नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी वही फिर से लागू की जाए। तो आइए चलते हैं और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि और उनकी क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका धरना प्रदर्शन आखिर कब तक जारी रहेगा। यही हम लोग उनको भेजने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो साथी हैं वो इसमें, उनके परिवार इसमें, उनके आइए मंच पे आपका स्वागत करते हैं। सर, आपका नाम? मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट कामेश्वर ठाकुर। आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर पुलवामा में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धासुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ दूसरी बात यह है कि जितने भी सीएपीएफ के हमारे बल सदस्य हैं उन सारे बल सदस्यों को ओल्ड पेंशन स्कीम OPRS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो जारी किया जाना चाहिए। सीएपीएफ के बल सदस्यों को डिफेंस के इक्विवेलेंट जो सुविधाएं कैंटीन में दी जाती है, जिला स्तर पर पैरामिलिट्री सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, भारत के आईपीसी में सीएपीएफ का आर्म फोर्स का दर्जा उसमें अमेंड किया जाना चाहिए। साथ ही भारत सरकार के द्वारा तमाम राज्य सरकारों को बजट नोटिफिकेशन किया जाए कि पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी बल सदस्य हैं at par of the defense personnel, all facilities should be given to them. Not only that, जो हमारे पैरामिलिट्री के बल सदस्य हैं जिला स्तर पर उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों, उन लाभों से पैरामिलिट्री फोर्स के को भी संबोधित किया जाए, उनको भी ये सुविधा प्रदान किया जाए। तो सर, अभी तक जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जो सुविधाएं अभी हमें मिल रही है वो हमारे डिफेंस पर्सनल के इक्विवेलेंट नहीं है। जबकि आप आंकड़े को देखेंगे तो पाएंगे कि एक डिफेंस पर्सनल से सख्त ड्यूटी एक पैरामिलिट्री फोर्स के बल सदस्य करते हैं और उनकी शहादत ज्यादा होती है। आज के डेट में भी पूरे भारतवर्ष में आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की सुरक्षा एवं तमाम जगहों पे पैरामिलिट्री सीआरपीएफ जो कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में फाइट कर रही है, एंटी इंसर्जेंसी हम लोग काम कर रहे हैं। देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में भारत सरकार के आदेश का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी हमें दोयम दर्जे का सैनिक घोषित किया गया है। तो इसे हमें डिफेंस पर्सनल के इक्विवेलेंट हमें दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनके पीछे जो उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी समुचित देखभाल होनी चाहिए। ऐसी कोई भी कार्रवाई ना होनी चाहिए कि समाज में वो एक एक पैसे के आज बन के रह जाए, उनके बच्चों को समुचित सुरक्षा ना मिले। तो सर, आप कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ पे जो जवान है वो यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को सपोर्ट करने के आए हुए। तो कश्मीर के जो हालात है, जो पुलवामा अटैक हमने देखा, उसकी क्या वजह है? वो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? यह कहीं न कहीं हमारे इंटेलिजेंस की भी भूल थी और चूंकि वहाँ की टेररिंग जो है वो इस प्रकार की है कि उस सिचुएशन में काम करना भी
बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एट स्टेज क्लियर विजन हमें नहीं मिलता है। बहुत टफ टेरेन होने की वजह से कभी कभी इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं और हमारे जवानों के ऊपर टेररिस्टों के द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें कभी उनकी कैजुअल्टी और शहादत हो जाती है। एक फोर्स का आदमी लड़ने के लिए ही पैदा होता है। लड़ना हमारा काम है, देश की हिफाजत, देश के लिए अपना जान न्यौछावर करना हमारा परम कर्तव्य है। हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं, हमला होना हम भी हमला करते हैं। जब कभी भी ऐसे टेररिस्ट है उनको मार गिराने का काम हम भी करते हैं। तो ये मौके की बात है, कभी मौके पर हो सकता है कहीं हमारी चूक हुई होगी, या उस जगह के टेरेन की बात थी कि उसकी वजह से, चूंकि आपको पता है कि वहां पर बहुत जबरदस्त एम्बुश लगाया गया था और उस एम्बुश में हमारे जवान ट्रैप हो गए थे और उनकी शहादत हो गई। जिस तरह से आज ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया जा रहा है, अर्थशास्त्र बल जो अंदरूनी रक्षा करता है, उसको क्या वजह है जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है? हम लोग 8 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। जो हम आर्म्ड फोर्स है, जैसा आर्मी वाला होता है, उनको पेंशन है, हमारे को नहीं दिया गया, हमको सिविलियन माना गया। तो इसलिए हम हाई कोर्ट में गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में 11 जनवरी को एक डिसीजन दिया, ये भी आर्म फोर्स है, इनको भी देना है। अब उनको 8 हफ्ते का टाइम दिया, मतलब 11 मार्च तक टाइम है इनको। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें भी सारे सुविधा मिले, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम है, आर्मी तो बाद में आती है, जब लड़ाई होता है तब आती है। अदरवाइज हम ही है बॉर्डर पे, तो हम लोगों को बाहर किया गया, तो इसीलिए हमको मिलना चाहिए, सारे सुविधा मिलना चाहिए। इसीलिए हम जो है 8 साल से लड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट का पाले में है, बॉल है, वो क्या करती है देखना है अभी कोर्ट का। तो जब तक गवर्नमेंट का फैसला आता है तब तक क्या आप इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। यदि ये गवर्नमेंट उसमें जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाने तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम छोड़ना नहीं है अभी। जिस तरह से जो गवर्नमेंट है वो नई नई स्कीम भी लेकर आती है और भी आपको सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करती है, तो क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। हमारा ओल्ड पेंशन ही चाहिए हमको, बाकी नया स्कीम नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं, हमको तो वही चाहिए। नाम श्री नाग सुरेंद्र बाबू, मैं आंध्र प्रदेश स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आंध्र प्रदेश से आए हैं। आज पुलवामा के जो शहीद भाई है उनको श्रद्धांजलि देके, और जो हमारे जो हक बनता है वो सरकार को बताने के लिए हम आंध्र प्रदेश से आए हैं। मैडम, जिस तरह से खबर है कि आप लोग 8 साल से ये जो अपनी पेंशन है उसको लेकर लड़ रहे हैं, अपने हक को लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ अभी तक हुआ? हम असल में लड़ नहीं रहे मैडम, हम सरकार हमारी है, सरकार हम देश के हित में है, हम लड़ नहीं रहे। सरकार से गुजारिश कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, प्रार्थना कर रहे। वो लोग जिन्होंने 2004 जनवरी 1 तारीख से पेंशन पुरानी बंद करके नई पेंशन योजना बनाई, उस कमेटी को हम दोष देते हैं, हम सरकार को दोष नहीं देते। सरकार जो है, जो बाबू लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स है, IAS है, IPS है, IRS है, उनका रिकमेंडेशन के ऊपर सरकार मोहर लगाती है। वो जो कमेटी है उनका सोच है वो नकारात्मक है। जो सीमा पर दिन रात 24 घंटे जो काम करते हैं, जो सेवा देश के लिए करते हैं, उनका ध्यान ना रखते हुए उनको सिविलियन बना के, सिविलियन रूल हमारे ऊपर थोप के हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उसको हम बताने आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैडम, तो पुरानी स्कीम और नई स्कीम में क्या अंतर है, वो जरा हमारे दर्शकों को समझाएंगे आप? मैडम, मैं उसमें इतना मेरा नॉलेज नहीं है। पुरानी स्कीम जो है वो आराम से इंसान जो भी जवान है 20 साल नौकरी करके अपना आने वाली पेंशन से एक योजना करके अपना जीवन गुजर करा सकता है, गुजर बसर हो सकता है। अभी नई योजना से ये एक शेयर मार्केट जैसा हम मानते हैं, ऊपर नीचे होता है, उसका जो है कोई जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके साथ जो है बहुत जो है लोग
नुकसान में चले जाते हैं। वो एक स्टेबिलिटी नहीं है। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो देश के लिए अपना जवानी दिए है 20 साल, उसको पुरानी पेंशन लागू करके उनके साथ न्याय किया जाए। हम मोदी जी के हम चेले हैं, उनके भक्त हैं, एक किस्म के सरकार के हम भक्त हैं। मोदी जी का मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री है उनके हम भक्त होते हैं। उनका जो है दया हमारे ऊपर होना चाहिए। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको बीएसएफ के बारे में बहुत कुछ पता है। वो दिवाली में डिबेट जाते हैं और आईटीबीपी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपी के साथ, सीएसएफ के साथ जब वो जाके कोई इनॉग्रेशन करते हैं, कोई परेड में जाते हैं, तब उनकी तारीफ करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन भूल जाते हैं। कृपा करके वो लोग हमारी जो है जायज मांगे, पेंशन हो गया। हम लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ बराबर ड्यूटी करते हैं। बल्कि और असल बात यह है, जितने 90% जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो भारत के अंदरूनी भागों में अपने एक्सरसाइज, अपनी तैयारियां करती हैं युद्ध के लिए। पीस के समय, जो शांति के समय हम 24 घंटे उनका भी जो है हम रक्षा करते हैं, वो ध्यान रखना है। वो लोग उनको समझना है। हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस को भी हम जो है सीमा पर रक्षा कर रहे हैं 24 घंटे। वो समझ के हमको पेंशन दिया जाए। बाकी सुविधाएं वो जैसे राज्यों में उनका कल्याणकारी बोर्ड है वो वगैरह नहीं है। कृपा करके इन सब का ध्यान दिया जाए, ये हमारी मांग है। आंध्र प्रदेश की जहां तक हमारी सवाल है, 2012 में नवंबर 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जो सुविधाएं दी जाती है वो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी जैसे सीएपीएफ के जवानों को भी रिटायर होने के बाद देने के लिए उन लोगों ने वो जीवो जारी किया। पर वो गोवा, हरियाणा, दीव दमन के अलावा बाकी राज्यों में कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं सभी राज्यों को इन्होंने उनको चिट्ठी लिखकर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है सरकार से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये आंदोलन जो है आपका, जो धरना प्रदर्शन है, वो कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारी जो है मांगे पूरी नहीं होंगी, हम सरकार से हम सैल्यूट करके रिक्वेस्ट करते रहेंगे। सर, आप नाम बताइए और पोस्ट बताइए। मेरा नाम ओपीएस चौहान है, सहायक कमांडेंट रिटायर्ड CISF। मैंने 39 साल देश और विदेश में सेवाएं दी और 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ। आज का जो दिन है एक पुण्यतिथि का दिन है। हमारे 42 जवान सीआरपीएफ के 2019 में आज के ही दिन शहीद हुए थे। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और उनके परिवारों को भी हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ में हैं। और भारत सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब आंतरिक सुरक्षा पूरे देश की सीएपीएफ के पास में है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के पास में है, तो उनके साथ इतना भेदभाव क्यों? जब एग्रेशन होता है तो डिफेंस फोर्सेस देखती है, मगर आंतरिक सुरक्षा में कब कहाँ आग लगेगी, कब कहाँ उसमें सुराग लगेगा, किसी को पता नहीं होता है। उसमें भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो पेंशन 2004 1 जनवरी से बंद की गई है उसको लागू किया जाना चाहिए। जो हमारी केंद्रीय पुलिस, सेंट्रल पुलिस बल के लिए जो कैंटीन्स है उसमें जो जीएसटी दिया गया है, लगाया गया है, उसको उनको रिमूव करना चाहिए। और OROP 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी की तरफ पे हम लोगों को दिया जाना चाहिए, जिसके हमें। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा एक जवान भर्ती होता है 22 से 25 साल तक वो जवान रहता है, तो जवान के लिए प्रमोशन की कोई नहीं है, तो उनको लिए भी प्रमोशन पॉलिसी को, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को रिव्यू करना है, जिससे कि उनके साथ न्याय हो सके। और उनको सप्ताह में एक दिन कम से कम रेस्ट, जिसको वीकली ऑफ कहते हैं, वो मिलना चाहिए। और इनका अर्धसैनिक बोर्ड हर जिले में चाहिए। CGHS की डिस्पेंसरी हर जिले में चाहिए, जो कि आज तक नहीं है। और उससे परिवार के जो लोग हैं बहुत ही प्रभावित होते हैं। जो शहीद का दर्जा डिफेंस फोर्सेस को मिलता है वो हमको भी मिलना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। हमारे साथ एक मैम है जिनके हस्बैंड सीआरपीएफ में वर्किंग थे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए और कहाँ से आए हैं? मेरे पापा सीआरपीएफ में
काम करते थे। हमारे पेंशन के बारे में हम इधर आए थे कि पेंशन कमी है कैसा लग रहा है यहाँ पर? आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी मांगों को मानेगी? आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैम भी आपके साथ आए हैं, कि दूर से आप लोग आए हैं, तो आपको लगता है कि सरकार जो है वो आपकी मांगों को मानेगी? हम तो मनवाने के लिए आए ना सरकार से। ये हमारा हर एक फोर्स के जैसा हम भी फोर्स में ड्यूटी किया, 24 घंटे ड्यूटी किया, घर छोड़ के इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। तो हम मनवाने के लिए या ज्ञापन देने के लिए हम आया। हो सकता है ये इतना अल्लाह करने को हो जाएगा हमारा। कितने साल हो गए आपको सीआरपीएफ में जो आप देश की सेवा कर रहे हैं? मैं 30 साल नौकरी किया, 18 साल से 40 साल तक मैं नौकरी किया। इस जमाने में तो हमारे को कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं मिला। अभी हम पेंशन में बैठा हुआ है, उसमें भी पूरा फुल पेंशन नहीं देता, आधा पेंशन देता आधा नहीं देता। हमारे साथ में आर्मी वाला हमारे बगल में नौकरी करता है, 15 साल 20 साल 17 साल करने के बाद आने से हमारे से डबल पेंशन है उनका, हर एक फैसिलिटी भी है उनका, हमारा कुछ नहीं। तो हम 30 साल किया, वो 17 साल किया, इतना फर्क। तो आप अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कब तक बैठेंगे? हमको अभी 3 साल से आ रहा है इधर दिल्ली में, केरला से 3 साल से आ रहा है। तब से हमारा तो कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल की कुछ नहीं है। मेडिकल में हमारे को जो पेंशन मिल रहा है उसमें से मेडिकल से हम पैसा खर्च कर रहा है। नहीं तो लड़का लड़की नौकरी कर रहा है तो उनको पैसा वही खर्च हमारे ऊपर करता है। हमको गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद अयूब खान, कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से। आप सभी लोग जम्मू कश्मीर से आए? जी हाँ जी। जो आज पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप? देखिए हमारी इसमें बहुत बड़ी मांग है। सबसे बड़ी मांग है हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की, और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जो पेंशन बंद की गई है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी बहाली के लिए है। इसके बारे में आपको ये बताऊं, हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। आप देखें नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि संसद भवन को बचाने के लिए हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ की वीरांगनाओं और जवानों ने जान की कुर्बानी दी, लेकिन 2004 में हमारे जवानों की पेंशन बंद की गई। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 1939 में हमारी जो फोर्स सीआरपीएफ है ये खड़ी हुई, 1965 में बीएसएफ खड़ी हुई, 1968 में आईटीबीपी खड़ी हुई। इसी प्रकार जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी की जाती रही और उनकी पेंशन के लिए एसआरओ बनते गए। लेकिन अचानक हमारे समझ में ये नहीं आया कि 2004 में ऐसी क्या सरकार पे विपदा बनी कि उन्होंने हमारे जवानों की पेंशनें बंद कर दी। इसलिए हमें हमारे दिल में बहुत ही दुख और रंज है इस बात का कि हमारे जवानों के साथ ये नाजायज सौतीला सलूक किया गया है, और सरकार से हमारी ये आग्रह है कि वो इस किस्म की जो है फोर्सेज में जो है तनाव ना पैदा करे, इनको अलग अलग ना बांटे। फोर्सेज जो काम कर रही है उनको अपना काम करने दिया जाए और उनका हक उनको दिया जाए। 2004 की आपने बात की, तब तो कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है आपको, आपकी मांगे पूरी हो गई? देखिए हमारा कांग्रेस या इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम हैं सरकार के नौकर, हम हिंदुस्तान के रखवाले हैं। हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना है, ना हमें जो सरकार वक्ती है उससे कुछ लेना है। हमारा यही है कि जिसने भी किया वो सरकार ने किया है, सरकार ही उसको दे बस। जिसने जम्मू कश्मीर में कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों का काम कर पाना, क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर भी है और आए दिन हम देखते हैं कि टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, तो कितना मुश्किल है? देखिए जम्मू कश्मीर के हालात जो है काफी मुश्किल है, और आज हम पैरामिलिट्री फोर्सेज से हैं, यहाँ से रिटायर हुए हैं। आज भी जो जम्मू कश्मीर चल रहा है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के सहारे ही चल रहा है। बॉर्डरों पे आप देखें बीएसएफ लगी हुई है, अंदर की ड्यूटी जो है सीआरपी, बीएसएफ
ITBP ये सभी फोर्सेस मिलकर कर रही है और उनमें जो है वहाँ के हालात जो है ठीक बनाए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर तमाम अधिकारियों से जो रिटायर्ड हैं उनसे बातचीत की और जाना कि वो किस तरह से अपनी ओल्ड पेंशन को लेकर मांग रख रहे हैं और सरकार से चाहते हैं जो उनको फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, उनका हक है, उनके लिए वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।